किस तरीके से बाबा कितनी भी दूर बैठे हों चाहे, लेकिन जो उनकी नज़र है वो हमेशा उनके भक्तों पर रहती है, और वो किसी भी परेशानी से उनका जो भक्त है वो जूझ रहा होता है तो बाबा हमेशा आके उसकी मदद करते हैं। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे थे, 1910 के आसपास की ये घटना है। और जब बाबा द्वारका माई में बैठे थे तो उन्हीं के आगे थी धुनी माई, जिसको बाबा प्रज्वलित करते थे, जलाते थे। तो वो अग्नि जो है वो बहुत तेज जल रही थी, और बाबा जो है उसमें कंडे वगैरह डाल रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने डालते डालते वो जो धुनी माई थी उसके अंदर बाबा ने अपना हाथ डाल दिया। जैसे ही बाबा ने उसके अंदर अपना हाथ डाला तो ये सब जो देख रहे थे, उनके पास में बैठे थे बाबा के भक्त श्यामा और बाकी जो भक्त थे, उन्होंने तुरंत बाबा को कमर से पकड़ा और उन्हें जल्दी से पीछे खींचा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाबा धुनी माई के अंदर अपना हाथ जला क्यों रहे हैं। बाबा से उन्होंने पूछा तो बाबा एकदम थोड़ी सी देर बाबा चुप रहे, और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन जो है वो खाना पका रही थी चूल्हे पर, और खाना पकाते पकाते क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा था तो उसने अपनी कमर से वो बच्चा बांध रखा था। और खाना पकाते पकाते जैसे ही उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसको आवाज़ दी, वो एकदम उठी और उठ के पलट के गई। इस पलटने में जो उसका बच्चा बंधा हुआ था वो सरक गया और वो जाकर भट्टी में गिर पड़ा। अब वो आग की भट्टी में गिर गया और उसको नुकसान ना पहुँचे, और मेरे भक्त को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो इसलिए मैंने इस अग्नि में हाथ देकर उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया, ताकि उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे और वो बच जाए। ये सुन के सब भक्त बहुत हैरान हुए, और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि मुझे अपने हाथ की परवाह नहीं है जो जल गया है, मुझे तो उस बच्चे की परवाह थी जिसको मैंने बचा लिया है। और सोचने वाली बात यह है कि बाबा का सच में हाथ जो है उसके बाद जल सा गया था, जिसके बाद श्यामा और जो अन्य भक्त है महालसापति, वो जो घी की मालिश जो है वो बाबा के हाथ पे किया करते थे। अब यहाँ से हमें दो बातें समझने को मिलती है। एक तो बाबा का एक प्रेम, चाहे उनका भक्त किसी भी परेशानी में हो, बाबा हर समय 24 घंटे हर समय उस पर निगाह बनाए रखते हैं, और जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है उसको बचा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा का हाथ जलना, ये मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अजीब कह सकता हूँ बात लगती है, क्योंकि जब बाबा गरम गरम खोलते हुए कढ़ाई में खिचड़ी पकाते थे तो बाबा चमचे का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने हाथ की मदद से उस खिचड़ी को चला दिया करते थे मसाले डालकर, और तब बाबा के हाथ को इतनी सी भी खरोच नहीं आती थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का हाथ उस धुनी माई से जल गया? मुझे लगा ये कारण ये है कि बाबा की जो अग्नि है वो भी बाबा चाहते हैं या जानते हैं कब उनका हाथ जलेगा, और क्योंकि बाबा हमेशा अपने भक्तों पे निगाहें रखते हैं, तो ये जो लीला थी बाबा की, ये बाबा ने ऐसी लीला रची जिससे कि सब भक्तों को आज तक ये संकेत मिल पाए कि बाबा जो है वो हमेशा हमारे साथ हर परेशानी में खड़े रहते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह साइम बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप एक एक करके देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।